हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है और उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसका क्या बिहेवियर होने वाला है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है, वो पोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा। और वो कैसे होने वाला है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे, सेंटर कोइंसाइड रहेंगे नॉन पोलर के अंदर, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो उनके सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और अगर हम कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं। ठीक है, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे नॉन पोलर के अंदर, और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनके सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कि पहले मान लो आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सेंटर कोइंसाइड है, ये क्या है आपका नॉन पोलर है, और जब ये पोलर में कन्वर्ट होगा तो पोलर के अंदर होने वाला क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव के सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास नॉन पोलर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कि पॉजिटिव के पास वाली साइड नेगेटिव आ जाएगा और दूर वाली साइड पॉजिटिव चला जाएगा। यहाँ से अगर आपके देखो और बहुत सारे यहाँ पे एटम होने वाले हैं तो सबके सेंटर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये आपके पास इसके अंदर क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव के पास तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इस तरीके से। तो जब हमने किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया। क्लियर है, यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर रखा है जिसको हम क्या बोलेंगे, ई नोट। ये तो हमारा क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या आने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने वाली है। कि इस बाहर वाले पॉजिटिव से बाहर वाले नेगेटिव की तरफ, और इसको क्या नाम दूंगा मैं, ई एम। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ई नोट और ई एम की वैल्यू क्या होने वाली है, तो देखो हमने चैप्टर 1 के अंदर गॉस के एक एप्लीकेशन में पढ़ा था कि दो चार्ज प्लेट को हम पैरेलल रखते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है इस तरीके से, ये पहली है पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट में और दूसरी प्लेट है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा सिग्मा। तो हमें पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों साइड क्या आता है, 0 0। तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इनके बीच में कितना होने वाला है, तो यहाँ पे ई नोट होने वाला है वो होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नोट की, तो ई नोट की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या, एयर है। क्लियर है, यही अगर आप सेम देखोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, वो भी होने वाला है सिग्मा अपॉन, लेकिन यहाँ पे परमिटिविटी क्या होगी, एयर की नहीं होगी, ये मीडियम है तो क्या होगा, एप्सिलॉन एम। परमिटिविटी किसकी होने वाली है, मीडियम की। तो अगर आप यहाँ पे ईएम की बात करोगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। क्लियर है, ये क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और अगर आप एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हो, के इंटू एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। ये क्या है, ईएम। यानी ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लग रहा है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम के अंदर वो एयर के कंपेरिजन में क्या है, अप्लाइड के कंपेरिजन में कितना कम है, कितना 1 अपॉन के टाइम्स है। क्लियर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ईएम जो आपका है वो क्या है, ई नोट बाई के। कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट को मैंने क्या लिख दिया, ई नोट। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका जो एयर या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1 अपॉन के टाइम्स होने वाला है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ईएम जो होगा वो ई नोट से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। बताओ, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी नॉन पोलर को हम जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है, वो पोलराइज हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, एयर के कंपेरिजन में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। कितना, 1 अपॉन के टाइम्स।
क्लियर है यहाँ तक?